हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। जैसे कि अभी चल रहा है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी के लिए भोग के लिए आज बनाएंगे हम बेसन के लड्डू। बिना किसी मिस्टेक के बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं बेसन के लड्डू किस प्रकार बनाएंगे। आप हमेशा इसी मेथड से बेसन के लड्डू बनाएंगे। ये नो फेल रेसिपी है। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी और आपके लड्डू बिल्कुल स्वादिष्ट बनेंगे बिना किसी मिस्टेक के। चलिए करते हैं बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी। देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलिए, बेसन के लड्डू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। सबसे पहले चाहिए हमें 2 कटोरी बेसन। उसके बाद चाहिए 1 कटोरी चीनी। चीनी जैसा आप मीठा खाते हो, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं और कम खाते हो तो आप घटा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 कटोरी घी और लास्ट में चाहिए हमें 10 से 12 काजू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट होता है कि 2 कटोरी आपका बेसन है तो उसका जस्ट हाफ घी और उसका ही हाफ शक्कर लगता है। मतलब 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गैस को ऑन। उस पर रखेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे सबसे पहले घी। घी आप पहले कम ही डालें, जैसा जैसा आपको ज़रूरत लगे वैसे आप बार बार डालते जाएं। अब इस घी को हम होने देंगे अच्छे से मेल्ट। जब कढ़ाई गर्म हो जाए, घी भी गर्म हो जाए, उसके बाद डालेंगे हम बेसन। ये गया हमारा 1 कटोरी बेसन और ये दूसरी कटोरी बेसन। बेसन को छान कर ही यूज़ करें, बिना छना हुआ बेसन यूज़ ना करें। इसको आप चलाते रहें और ध्यान रहे गैस की जो लो है वो बिल्कुल सिम पर रखें, एकदम सिम पर रखें, कम रखें। कभी भी बेसन के लड्डू बनाएं तो तेज़ आंच पर नहीं बनाएं, क्योंकि तेज़ आंच पर फिर जो बेसन है आपका वो जल जाता है। तो बेसन को हमेशा लो फ्लेम पर ही सेकें। इसके गुठली ऐसे फोड़ते जाएं और इसको धीमी आंच पर अच्छे से भूनें। लो को बिल्कुल सिम रखें गैस को और इसको धीमी आंच पर चलाते रहें। आंच पर रख के छोड़े ना, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको सेकना है। फिर थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। घी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे आपको उसको सेकने में परेशानी ना आए, आप आराम से उसको सेक सकें। इसी तरह इसको चलाते रहे। फिर जो बचा हुआ घी है वो भी हम डाल देंगे इसमें। जब ये सीखने लगेगा तो ये इस प्रकार से पूरे घी को सोख लेगा और जब ये सीख जाएगा, देखो ये जब सीखने लगेगा तो ये इस प्रकार से दिखने लगता है। ऑटोमेटिक हल्का हल्का से ये घी छोड़ने लगता है। ये इस प्रकार से आप धीरे धीरे बिल्कुल धीमी आंच पर इसको अलटते पलटते सेकते रहें। गैस पे इसको छोड़े नहीं, बार बार इसको इसी प्रकार से चलाते रहें, नहीं तो ये चिढ़ जाएगा नीचे।
और जब भी आप लड्डू बनाएं तो हमेशा जो भी बर्तन लें आप मोटे तले का लें, कोई भी कढ़ाई ले तो पतले तले की कढ़ाई में या बर्तन में इसको नहीं बनाएं, नहीं तो घी जल्दी से चिढ़ जाता है। देखो ये जब सीखने लगता है तो ये इस प्रकार से ऐसे इसके दाने बनने लगते हैं बेसन के। ये इसकी पहचान है कि ये अब सीखने लगा है। ये ऑटोमेटिक घी छोड़ने लगता है। ये देखो जब बेसन आपका अच्छे से सीखेगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो बेसन अभी बंध रहा था वो एकदम सारा घी छोड़ देता है। इस प्रकार मतलब ये सीखने पर आ चुका है। और इसको सेकने में कम से कम 15 से 12-15 मिनट इसको सेकने में लग जाते हैं धीमी आंच पर। अगर आपका बेसन ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए इस प्रकार से अच्छे से सीख जाता है। और लड्डू के लिए बेसन हमेशा मोटे दाने का लें। इस प्रकार से इसको कंटिन्यू चलाते रहें। आप देखेंगे बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये इसकी पहचान होती है कि ये सीख चुका है। पहले बेसन का कलर कैसा था और अब बेसन का कलर कैसा हो गया है। जैसे जैसे ये सीखता जाता है ऐसे ऐसे इसका कलर डार्क होता जाता है। जब बेसन लास्ट में अच्छे से सीख जाए तब उसमें हम देंगे थोड़े से दूध के छींटे। इस प्रकार से आप दूध लें थोड़ा सा हाथ में अपने ऐसे और इसमें ऐसे छींटे देंगे। इससे क्या होगा कि आपके बेसन में अच्छे से दाने पड़ जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से फूलने लगता है बेसन और इसमें अच्छे दाने पड़ने लगते हैं। ये देखिए बेसन अच्छे से सीख गया है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। पंखा चालू करके आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आगे की प्रोसेस अब आगे बताएंगे। गैस को कर दिया बंद, इसको छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। इसको अब हम पलटेंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि यदि हमने इसको कढ़ाई में रख के छोड़ दिया तो कढ़ाई गर्म होती है, ये कढ़ाई में चेट सकता है और जल सकता है। इसलिए हम इसको दूसरे बर्तन में पलट देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके। ये देखिए इसने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी, कहीं भी कढ़ाई में चिपका नहीं है। ये बेसन के अच्छे सीखने की निशानी होती है कि आपका बेसन बहुत अच्छे सीखा। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई क्लीन है, कहीं भी चेटा नहीं है। ये बेसन हमारा अच्छे सीख गया है। ये देखिए बेसन जब अच्छे सीख जाता है तो ऑटोमेटिकली बेसन ऐसे फैलने लगता है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए पंखे की हवा में छोड़ देंगे। ये देखें अब हमारा बेसन अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको ऐसे अलटते पलटते थोड़ा सा, उसके बाद जो ये हमने शक्कर बूरा लिया था, बूरा शक्कर, वो हम इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको अच्छे से करेंगे आपस में मिक्स, ताकि बेसन और शक्कर दोनों मिक्स हो जाए। पूरा जो मिक्स है उसको एक सा करके अब आप धीरे धीरे करके एक एक लड्डू अपने हाथों से बांधें। आराम से लड्डू बंधते जाएंगे अपने हाथों से। इस प्रकार से गोल गोल घुमाते हुए बांधते जाएं। आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसी मेथड से सारा मेजरमेंट लें और लड्डू बनाएं। आराम से आपके लड्डू बनेंगे। हाँ, अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप शक्कर बढ़ा सकते हैं और कम खाते हैं तो घटा सकते हैं। बस इसी प्रकार से आप लड्डू एक एक लड्डू करके बांधते जाएं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जैसे मार्केट के लड्डू लाते हैं ना, उससे भी अच्छा आता है जो हम लड्डू घर पे बनाते हैं। इस प्रकार से आप लेते जाएं और लड्डू को बांधते जाएं। ये लड्डू हो गए हमारे बन के तैयार। अब लड्डू को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी प्लेट में और इनमें लगाएंगे अब हम काजू। एक एक लड्डू में आप इस प्रकार से दबाते हुए काजू चिपकाते जाएं
जिससे कि वो देखने में थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे मार्केट के हम लड्डू लेके आते हैं उनमें काजू लगा रहता है ना, उस प्रकार से ऐसे एक एक लड्डू में आप एक एक काजू लगाते जाएं। ये हो गए हमारे काजू नहीं, लड्डू बनके तैयार। आइए खाइए, टेस्ट कीजिए। ये देखिए। बाय बाय, थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय। क्या हुआ राघव?